अब बोलोगे सर ये नाउन तो बहुत ही छोटा टॉपिक है, क्या इसका इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए कोई इंपॉर्टेंस है? बिल्कुल, नाउन का इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, इसकी बहुत बड़ी रोल होती है। अगर आपके पास नाउन की जानकारी नहीं है तो आप सेंटेंसेस फ्रेम नहीं कर सकते हो। पता है क्यों? हम लोग इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश लिखने के लिए, इंग्लिश समझने के लिए एक स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। इस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड जो है ना, वो नाउन से ही डिवाइड होकर के, बट करके बना हुआ है। यानी कि वो नाउन से ही सेपरेट होकर के, अलग होकर के सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड बना हुआ है। और इंग्लिश को बोलने के लिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अगर आप नाउन को नहीं समझोगे तो आप सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड को कैसे समझोगे? सो इट इज टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नाउन। नाउन क्या होता है? मैं अकॉर्डिंग टू बुक बातें नहीं करूंगा, मैं कुछ ऐसी जानकारी आपको दूंगा जिसके बेसिस पर आप सेकेंड्स में आप नाउन की आइडेंटिफिकेशन कर लोगे। नाउन का मतलब क्या होता है, इस चीज को समझ जाओ। जो भी दुनिया में आपको दिख रहा है वो सब नाउन है। जो भी इस दुनिया में आपको दिख रहा है वो सब नाउन है। जैसे मैं दिख रहा हूं, नाउन है। ये बोर्ड दिख रहा है, नाउन है। ये मार्कर दिख रहा है, नाउन है। आप जो भी देख पा रहे हो सब क्या है? नाउन है। तो हमें यहां पे क्या समझ में आया कि जो भी आप देख पा रहे हो इस दुनिया में, आपको जो भी दिखाई दे रहा है वो सब क्या है? वो नाउन है। चलो थोड़ा सा और इसके गहराई में जाने की कोशिश करते हैं। फैन आपको दिख रहा है, पंखा दिख रहा है, नाउन है। लेकिन जो पंखा का हवा हमारे बॉडी में लग रहा है वो तो दिख नहीं रहा, लेकिन वो भी नाउन है। अब बोलोगे कि सर अभी तो कुछ देर पहले आपने बोला कि जो दिख रहा है वो नाउन है, पर आप अभी ये बोल रहे हो कि हवा भी नाउन है, बट हवा तो मैं दिखता नहीं। देखो, मैंने आपको आधी बात बताई थी, एवरी कॉइन मस्ट हैव टू साइड्स, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो मैंने बस एक पहलू के बारे में बताया था, दूसरे पहलू के बारे में नहीं बताया था। तो दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू यह है कि जो महसूस होता है वो भी नाउन है। यानी कि जो दिखाई देता है, जो महसूस होता है, ये दोनों क्या है? नाउन है। तो नाउन की डेफिनेशन क्या हो गई यहां पे? नाउन की डेफिनेशन हो गई यह कि जो दिखाई दे रहा है और जो महसूस हो रहा है। जैसे हैप्पीनेस तो दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस होता है। लाइट दिखाई देता है? नहीं, महसूस होता है। दर्द होता है ना, हम लोग गिर जाते हैं, हमें चोट लग जाती है। दर्द दिखाई नहीं देता, महसूस होता है। समझ आ रही मेरी बातें? बस आपको क्या करना है, आपको नाउन को पहचानने के लिए बस एक बात को माइंड में रखनी है कि जो दिखाई दे रहा है और जो महसूस हो रहा है वो क्या है? नाउन है। उम्मीद करते हैं कि छोटी सी वीडियो, ये छोटा सा टॉपिक आपके लाइफ में एक बहुत ही बड़ा और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए। एट लास्ट, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड गॉड ब्लेस यू।